अब आएगा असली मजा। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ले ली है। अब मैं कह दूं कि प्रियंका गांधी जी ऑफिशियली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं। अब आगे क्या होगा? तो आगे अब प्रियंका गांधी जी के साथ राहुल गांधी जी भी मुद्दे उठाएंगे। सबसे पहला मुद्दा जो प्रियंका गांधी जी उठाने वाली है, वो सीधी सी बात है, वो है वायनाड के लैंडस्लाइड का मुद्दा, जिसका रिलीफ फंड अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट को नहीं दिया। अब आगे प्रियंका गांधी जी ने जो शपथ ली, उसमें कहीं पे भी किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड का नाम नहीं था। प्रियंका गांधी जी ने संविधान की शपथ ली। अब ऐसा क्यों किया? राहुल गांधी जी ने भी, अगर आपने देखा होगा, लोकसभा के सांसद की जब शपथ ली थी, तब उन्होंने भी संविधान की शपथ ली थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के जो ज्यादातर नेता है, वो संविधान की शपथ ले रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, वो है उनका एजेंडा। विपक्ष का एजेंडा है रिजर्वेशन को बचाना, कास्ट सेंसस करना, संविधान पे खतरा है ये बताना। इसीलिए कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, वो संविधान की शपथ ले रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में मैसेज जाए कि वो संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं और संविधान के लिए वो लड़ रहे हैं। हमको तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है कि इन्होंने संविधान की शपथ ली तो क्या हो गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है। संविधान की शपथ लेना और लोगों के बीच में ये मैसेज जाना कि देखो हमने संविधान की शपथ ली, इससे जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, उनके वोट आपको जरूर मिलते हैं। अब आगे राहुल गांधी जी ने जो शपथ ली थी वो अंग्रेजी में ली थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जो शपथ ली वो हिंदी में। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं और हिंदी जो लोग बोलते हैं, दोनों को संदेश जाएगा सीधे सीधे कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। और आगे मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ संविधान की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन और बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनकी भी लड़ाई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव और ये एजेंडा सेट करने में कामयाब रही थी कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को खतरा है। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने भी हाथ में संविधान को लेकर शपथ ली और प्रियंका गांधी जी ने भी हाथ में संविधान को लेकर शपथ ली। और लास्ट में प्रियंका गांधी जी ने जय हिंद कहा और संविधान की कॉपी बताई। इससे सीधा सीधा संदेश जाता है कि प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या पूरा विपक्ष हो, वो संविधान के लिए लड़ाई लड़ेगा। अब आगे ये जो नैरेटिव है, ये विपक्ष सेट करना चाहती है कि संविधान को खतरा है और बीजेपी सीधा सीधा संविधान पे हमला कर रही है। इसीलिए जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उसमें भी महाविकास अघाड़ी ने यही मुद्दों पे लड़ाई की थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी फेल रही ये लोगों को बताने में महाराष्ट्र में कि संविधान पे खतरा है, और इसी वजह से महाविकास अघाड़ी की हार हुई। लेकिन इंडिया अलायंस जो है, वो पूरे इंडिया के लिए बना है, ना कि सिर्फ एक स्टेट के लिए। इसीलिए इंडिया अलायंस कलेक्टिवली काम कर रहा है ये दिखाने में कि संविधान को खतरा है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, उनको उनकी भागीदारी नहीं मिल रही। इसीलिए संविधान की कॉपी लेके ही विपक्ष के लोग बैठते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ली थी, तब विपक्ष के सारे नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने, सब ने संविधान की कॉपी हाथ में उठाई थी और मोदी जी को दिखाया था। उसमें राहुल गांधी जी भी थे। अब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों कास्ट सेंसस का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो जिसपे संविधान पे अटैक हो रहा हो, वो उठाएंगे। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे राहुल गांधी जी बोलने से बचते हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड बिल। इस पे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी संसद में बोलने से बचते हैं। इससे हिंदू वोट जो है वो कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी जी कोई कांग्रेस के दूसरे नेता है, या तो जो दूसरे अलायंस के नेता है जैसे कि अखिलेश यादव जी हो गए, और दूसरे अलायंस के जो भी बड़े नेता है, उनको बोलने के लिए कहते हैं वक्फ बिल पे। लेकिन राहुल गांधी जी खुद नहीं बोलते, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो और पोलराइजेशन ना हो, और बीजेपी ये बताने में कामयाब ना रहे कि देखो कांग्रेस सिर्फ एक समुदाय की पार्टी है, ना कि हिंदुओं की पार्टी है। इसीलिए राहुल गांधी जी बचते हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी की जगह पे उनकी आवाज उठाएगी। जिन जिन चीजों पे राहुल गांधी जी को लगता है कि उनके बोलने से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, वो चाहेंगे कि वो मुद्दे पे प्रियंका गांधी जी बोले। और राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में नहीं होंगे, तब भी राहुल गांधी जी की आवाज प्रियंका गांधी जी ही उठाएगी। आगे मैं ये भी बता दूं कि ये जो संविधान का मुद्दा है, ये सेंट्रल में रहने वाला है। 2024 से लेके 2029 तक ये जो संविधान का मुद्दा है, यही सेंट्रल में रहेगा। इस पे ही विपक्ष चुनाव लड़ेगी, वो स्टेट के हो या तो लोकसभा के हो। अगर एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट एक भी गलती करता है, तो विपक्ष तुरंत हमला बोलेगा और बताएगा देशवासियों को कि देखो कैसे संविधान पे हमला हो रहा है, कैसे बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में है एनडीए और बीजेपी की सरकार। इससे जो दलित वोट है, वो सीधे सीधे विपक्ष को मिलेंगे। और 2024 में विपक्ष सक्सेसफुल हुआ था दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपनी तरफ खींचने में। अब ये आगे जो इलेक्शन है, जैसे कि बिहार है और दूसरे राज्यों के इलेक्शन है, उसमें ही हमको पता चलेगा कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी कितनी सक्सेसफुल रहती है।
और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को कितना फायदा पहुंचाती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।